मानव मन में हमेशा कौतूहल मचा रहता है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, अतीन्द्रिय क्षमताएं और सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं और वास्तविक रूप में होती हैं या नहीं होती हैं। योग शास्त्रों में आत्मा को परमात्मा से मिलाने, जीव को ब्रह्म में विलीन करने वाली साधनाओं द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति संभव बताई गई है। वहीं यह भी बताया गया है कि ये साधनाएं करते करते मनुष्य अनेक दिव्य शक्तियों का स्वामी बन जाता है और उसके भीतर ऐसी ऐसी विलक्षणताओं के उद्भव की बात भी कही गई है जिन्हें चमत्कारी सिद्धियां कहा जाता है। इन सिद्धियों में दिव्य दर्शन, दिव्य श्रवण, दूरदर्शन, भूत भविष्य का ज्ञान, छाया पुरुष, ज्ञान सिद्धियां तथा अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्त प्राकाम्य ईश्वत्व, वशित्व, काय शपथ और अनभिज्ञात आदि सिद्धियों का उल्लेख आता है। अन्य शास्त्रों में इन सिद्धियों का इतना सविस्तार उल्लेख मिलता है कि उन्हें पढ़कर सहज ही विश्वास करते नहीं बनता। कई लोग इसी कारण योग शास्त्र और उनकी सिद्धियों को कपोल कल्पित मानते थे। कल तक विज्ञान की भी यही धारणा थी, किंतु जब इस तरह की अनेकानेक घटनाओं और सिद्धि संपन्न व्यक्तियों का विश्लेषण तथा परीक्षण किया गया तो पता चला कि अतीन्द्रिय सामर्थ्य केवल कहने सुनने या मन के लड्डू खाने जैसी बात नहीं है, बल्कि वह तथ्यपूर्ण है और योग साधना द्वारा उसका विकास एक विज्ञान सम्मत प्रक्रिया से होता है। उसके द्वारा विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त परम चेतना से तादात्म्य स्थापित कर जीव चेतना उसकी सामर्थ्य को अर्जित करने लगती है। मुंडकोपनिषद के दूसरे अध्याय में महेश अंगिरा शौनक ऋषि से कहते हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से उसी के जैसे रंग रूप वाली हजारों चिंगारियां चारों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार परम पुरुष अविनाशी ब्रह्म से नाना प्रकार के मूर्त अमूर्त भाव निकलते हैं। उन्हें जीव सत्ता भी कहा जा सकता है। चिंगारियां जिस प्रकार अग्नि की समस्त विशेषताएं अपने में समाहित किए रहती हैं, उसी प्रकार जीवात्मा में भी परमात्मा की समस्त विशेषताएं अंतर्निहित रहती हैं। उन्हें प्रयत्न पूर्वक योग साधना और तपश्चर्या द्वारा जागृत किया जा सकता है। उस जागृति के फलस्वरूप जो इंद्रियातीत है, अर्थात मानव की इंद्रियों से जो दिखाई सुनाई और अनुभव नहीं हो सकता है, वह इंद्रिय गम्य बन सकता है। और जिसे बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता, जो बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, वह प्रज्ञा द्वारा जागृत सूक्ष्म बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है। विज्ञान पहले इन तथ्यों को नकारता आ रहा था, पर नकारने से तो कोई तथ्य असत्य नहीं हो जाता। जो घटनाएं अनादि काल से घटती आ रही हैं, यदा कदा घटने के कारण वे विचित्र और चमत्कारी भी लगती हैं, परंतु उनके पीछे चेतना विज्ञान के सुनिश्चित नियम काम करते हैं और वे घटनाएं आज भी घटती हैं। पहले लंबे समय तक उन्हें गप, भ्रम या मनगढ़ंत कहा जाता था, परंतु विज्ञान उनकी ओर से और अधिक आंखें मूंदे नहीं रह सका। अब इन घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन भी किए जाने लगे हैं। उनके निष्कर्षों को पुष्ट करने के लिए प्रयोगशालाओं में परीक्षण भी होते हैं तथा जो तथ्य विदित होते हैं उन्हें निर्विवाद रूप से प्रकाशित किया जाता है। उदाहरण के लिए, बिना किसी बाहरी संसाधनों के मीलों दूर घटी घटनाओं का आभास ही लिया जाए, जिसे अध्यात्म की भाषा में दूर का बोध कहते हैं। आत्मा की यह सामर्थ्य लंबी योग साधनाओं के अनवरत अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु यदा कदा सामान्य स्थिति में भी इसकी अनुभूति हो जाती है। ऐसी ही एक घटना सन 1918 की है। लंदन में 4 वर्ष का बालक जॉन हक्सले अपने हम उम्र अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। अचानक उसे खेलते खेलते न जाने क्या हुआ कि चिल्लाता हुआ घर की ओर दौड़ा आया और बोला, मेरे पिता का दम घुटा जा रहा है, उन्हें बचाओ, वे एक कोठरी में बंद हो गए और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जॉन इतना कहकर बेहोश हो गया और जब वह होश में आया तो उसके मुंह से जो पहले शब्द निकले वह थे कि अब वे ठीक हो जाएंगे।
इस घटना के समय जॉन के पिता प्रथम महायुद्ध में फ्रांस के मोर्चे पर लड़ रहे थे। युद्ध समाप्त होने पर जब वे घर वापस आए तो उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को वे एक गैस चैम्बर में फंस गए थे और वहां से किसी अदृश्य शक्ति के सहयोग से ही वे निकल पाए। घर के लोगों को तब एकाएक याद आया कि जिस दिन जॉन खेलते खेलते बेहोश हो गया था उस दिन भी तो 7 नवंबर ही था। इस प्रकार की एक नहीं असंख्य घटनाएं हैं। कई व्यक्तियों को रहस्यमय अनुभव होते हैं और कभी पता चलता है कि उन्होंने जो अनुभव किया है वह अमुक स्थान पर ठीक उसी प्रकार घटित हुआ है। वैज्ञानिकों ने जब रहस्यों को उद्घाटित करने का बीड़ा उठाया तो एक से एक चौंका देने वाले तथ्य सामने आए और सिद्ध हुआ कि मानव शरीर की काया में ब्रह्मांड व्यापी चेतना संयुक्त और ओतप्रोत है। प्रसिद्ध जीव शास्त्री प्रोफेसर फ्रैंक ब्राउन ने कई प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि सृष्टि में जो असंख्य प्राणी हैं वे ऐसे संग्राहक रिसीवर हैं जो ब्रह्मांड के स्पंदन तथा संवेदन ग्रहण करते रहते हैं। संग्राहक का काम करने वाले बहुत सूक्ष्म परमाणु बताए जाते हैं जिनमें घनत्व, भार, विस्फोटन, चुंबकत्व आदि कोई भौतिक लक्षण नहीं होते हैं। अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस दिशा में खोज की और पाया कि प्रोफेसर फ्रैंक ब्राउन का मत एकदम सही है। संग्राहक का काम करने वाले इन चेतन परमाणुओं को न्यूट्रिनो नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अणु अरबों की संख्या में प्रकाश की गति से बहते रहते हैं, यहाँ तक कि अणु के भीतर से भी पार हो जाते हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं ये। यदा कदा इनमें कुछ विशेष क्रियाशीलता आती है, इसी से इन्हें देख पाना संभव होता है। एंड्रिया ड्रॉप्स नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रिनो के आधार पर ही साइकोन अणु का पता लगाया और कहा कि साइकोन ही मस्तिष्क के न्यूरॉन कणों से जुड़कर पराचेतना को जागृत करता है। एक्सेल फारसाफ नामक अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने तो तथ्यों और प्रयोगों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिखाया कि मनुष्य को कभी अनायास ही विचित्र अनुभूतियां होती हैं। उनमें से कुछ खास तरह की अनुभूतियां माइंड डॉन नामक कणों के हलचल में आने से होती हैं। जब ये कण सक्रिय होते हैं तब हमारे अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड में ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। यदि उन अनुभूतियों को पहचाना, जगाया अथवा समझाया जा सके तो व्यक्ति बैठे बैठे भी किसी भी ग्रह नक्षत्र की बातें जान सकता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको इस तरह की अन्य वीडियो भी इस चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।